हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फहाद रियाज और वेलकम टू माय चैनल फहाद की लाइफ। और आज हम हैं अकेले, कोई नहीं है और आज मैं हूं अकेला घर में। और मैं बाकी में बोर हो रहा हूं क्योंकि कुछ करने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां तो होता था बच्चों को लेके बैठ गए, बच्चों को संभाल लिया। अब हम बोर हो रहे हैं अभी हमने, और आज के व्लॉगिंग का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो है सुबह का नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या मैंने किया है, क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। और कल के व्लॉग में आप ईद तो जा चुकी है, वही ईद चली गई, रमज़ान भी चला गया और अब आप इंतज़ार करो बकरीद। हम लोगों का यही है, एक चीज़ जाती है दूसरे का इंतज़ार करो, दूसरी चीज़ जाती है तीसरे का इंतज़ार करो। मतलब हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है, और ख़ास तौर पर मर्दों की। कि हम लोग, होता ही है कि हम लोग सरबराह हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे माँ बाप ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम आज सरबराह हैं। तो अब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनके लिए सोचना पड़ता है कि भैया इनको कपड़े भी दिलाने हैं, इनको फलाना भी करना है, इनका ढंकाना भी करना है। और बच्चे हो जाए ना शादी के बाद, तो फिर तो क्या करें। लेकिन मैं बात बोलूँ, बच्चे होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप शादी करने वाले हो, जितना टाइम आप इंजॉय कर सकते हो ना अपनी लाइफ में बच्चों से पहले, सुने मैं जिस वजह से बोल रहा हूँ ना, वो बच्चों से पहले आप जितना एंजॉय कर सकते हो ना अपनी लाइफ को शादीशुदा, वो आप कर सकते हो। बच्चों के बाद नहीं होता एंजॉय, बहुत कम लोग होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं कर सकते, आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे में डरा भी नहीं रहा किसी को, लेकिन कम हो जाता है क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ना, फिर हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अब हमारे केस में क्या था, सुबहान जब मेरी शादी के तीसरे, समझो जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी ना, एनिवर्सरी हुई है और दूसरे दिन मेरा सुबहान पैदा हुआ है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने, तो होता है आप इंजॉय नहीं कर सकते। हमारा ये था, हमारा बच्चा हो गया ना, तो हम, यकीन करें, हम जब शादी में भी जाते थे ना किसी की, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो क्यों हो जाता था मुश्किल, वो इतना तंग करता था सुबहान कि हम बगैर खाए पिए आ जाते थे। हर शादी, जितनी शादियाँ हुई ना, उसमें हमारा यही था, हम खाए पिए बगैर वापसी। थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होने लगा सुबहान, फिर पापा संभालने लगे, तो फिर ये होता था पापा खा लेते थे ये। फिर क्योंकि दादा को अगर देख लिया ना, तो फिर बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हमारे, पता नहीं क्यों। क्योंकि दादा हर चीज़ पूरी करते हैं ना, तो इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो यही वजह होती थी। फिर हम क्या करते थे, हम अलग थलग बैठते थे बिल्कुल पापा लोगों से, ना वो ना पापा को खाने देता था ना हमें खाने देता था। ज़हरा जब हुई, ज़हरा ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, और मोहम्मद ने तो तंग किया है। बच्चे एक अपने वक्त तक तंग करते हैं, लेकिन याद, मैं बोलने का मकसद ये था कि इन्जॉय अगर करना है ना आपको अपनी लाइफ, तो आप प्लानिंग करें। सॉरी, प्लानिंग। ओके, आगे नहीं बोलूँगा मैं, आगे आपको समझ आ रहे हैं। जो लोग शादी करने वाले हैं वो समझ जाएं। और यकीन करें, लिटरली जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी बेगम जब हॉस्पिटल में थी ना, डेंगू, बहुत सीवियर डेंगू हुआ था, तब मैं अपनी बेगम के साथ, वो आईसीयू में थी और मैं बाहर था, और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि हमने अपनी लाइफ इंजॉय नहीं की। हम जब शादी हुई, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद जो है आईसीयू में थी, तो उस वक्त सोचता था मैं कि नहीं यार, होना चाहिए। बहुत जो वो वाले जो पीरियड्स होते हैं ना, जब आप, कोई आपका अजीज़ हो, बहुत करीबी, और ख़ास तौर पे आपकी वाइफ या हस्बैंड हॉस्पिटल में हो और सीवियर हो, तो फिर उस वक्त आपको कुछ चीज़ों का एहसास होता है। और उस वक्त मुझे भी बहुत कुछ एहसास हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब, और ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं। पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया, कटिंग ली है मैंने, लेकिन कटिंग समझ में नहीं आ रही। हम चेंज कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारा साथ देगा तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। खैर, चलते हैं, देखते हैं, नाश्ता बनाता हूँ मैं। मिलते हैं थोड़ी देर में।
आज लाजिम सी बात है, घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। नाश्ता मैंने बना लिया था और नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। नाश्ता कर रहा हूँ, काम नाश्ता हो चुका है। सफाई वगैरह मासी आई नहीं है आज, क्योंकि मासी वैसे भी आएगी तो मैं उसको अंदर बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अब मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता कि घर में कोई लेडीज़ ना हो तो मैं जो है लेडीज़ को बुला के काम करवा लूँ। नो, छुट्टी करो, जब आएंगी बेगम खुद ही करवा लेंगे। बेगम शायद कल आएंगी, आज कुछ है नहीं ऐसा करने को, क्योंकि लाजिम ज़्यादा कोई है नहीं घर में। मैंने नाश्ता कर लिया है, अब रात दोपहर में तो मैं वैसे भी नहीं खाता। और रात के लिए बेगम ने दिया हुआ था बिरयानी जो बनी थी वहाँ पे, बिरयानी और जो है चिकन, अभी भी देखें मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा डिश का, तंदूरी चिकन या तंदूरी चिकन बना था कल, बहुत मज़े का बनाया था। अच्छा, बिरयानी अच्छी बनी थी नो डाउट, लेकिन बिरयानी जो होती है ना बेसिकली वो होता है ये कि जब किसी एक के उसकी खा लो ना हाथ की तो वही अच्छी होती है। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी नो डाउट, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना मेरे सास के हाथ की पसंद है बिरयानी। मेरी सास बेचारी अब काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कभी मैं बोलता हूँ ना उनको तो बेचारी खड़े होकर बना देती हैं मेरे लिए, क्योंकि बहुत मज़े की बनाती हैं। अब्बू इन हमारी बेगम को, उनके घर वालों को, सबको अब्बू की हाथ की बहुत पसंद है। वसीम ने भी बहुत अच्छी बनाई थी कल माशाल्लाह से। बच्चे ने मतलब इतने लोगों का खाना बनाना यार आसान नहीं होता आजकल ना, इतनी बड़ी देग में वो बेचारा बच्चा लगा हुआ था। लाजिम बात है, इतनी बड़ी बड़ी पतीलियाँ औरतें नहीं उठा सकती ना, तो मर्दों को ही लगना पड़ता है इन कामों में। तो फिर मर्द बोलते हैं जब हमें ही करना है तो फिर हम ही कर लें पूरा काम। तो उसको शौक भी है कुकिंग का, इस वजह से उसने बिरयानी बनाई थी, अच्छी बनी थी उसकी बिरयानी भी। और बट मुझे पर्सनली जो है ना, जैसे कि वो एनी भी मेरी छोटी साली, वो भी यही कह रही थी, वो अब्बू की उन लोगों को अपने अब्बू ही पसंद है हाथ की, तो वो भी यही बोल रही थी बस अच्छी बनी है ये, लेकिन जो है वो अब्बू के हाथ की अच्छी होती है। तो वो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनाई थी वसीम ने। अब और वो करता, बहुत अच्छी कुकिंग करता है वो बेसिकली, लेकिन मुझे पर्सनली जो है मेरी सास की हाथ की पसंद है बिरयानी। तो मैं जब भी उनको बोलता हूँ ना वो बेचारी खड़ी हो जाती हैं बनाने के लिए। तो इसलिए जब भी मैं जाता था ना मिलने के लिए तो बेगम कुछ मीठा बनाती थी, क्योंकि मुझे पर्सनली मीठा बहुत पसंद है खाना। और जो है बेगम और सास जो है मेरी बिरयानी बना देती थी, तो वो मुझे बिरयानी अच्छी लगती थी उनके हाथ की। अब पता नहीं वो क्या डालती हैं उसके अंदर। मेरी बेगम ने भी बहुत दफ़ा कुछ, मेरी बेगम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, जो बात है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की वो बिरयानी बनाती है, क्योंकि उसको पता है मुझे एक स्टाइल की जो है ना खाना एक वक्त, मतलब एक ही स्टाइल का खाना खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं बोलता हूँ वैरायटी मतलब चेंज हो। जैसे कल बिरयानी बनी थी वसीम ने बनाई थी, बहुत अच्छी थी, चेंज स्टाइल था, तो इसलिए बिरयानी। अब थोड़ी देर में बैठूंगा, थोड़ा समय है, क्योंकि अब तो बातचीत ही होगी मेरे से, क्योंकि मैं आज बच्चे तो हैं नहीं मेरे, बिल्कुल सुकून सन्नाटा दिखेगा आपको घर में। जो लोग कहते हैं ना कि पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही होती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। फिर भी अच्छा, मैं आपको एक और व्लॉग भी इसी के साथ सोच रहा हूँ, मैं थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगा, मैंने बना के रखा हुआ है वो व्लॉग। मेरी वाइफ जो है हमारे पुराने घर गई थी, मैं आपको अपना पुराना घर दिखाऊंगा इसी के बाद जो है ना, थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगा उसकी, आप लोग देखिएगा। अब देखें आप लोग वो क्लिप, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम गाइड्स, इट्स मी तुबा फहद एंड यू आर वाचिंग तुबा फहद की लाइफ। और आज जो मैं आपको व्लॉग देने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आ गए हैं अपने घर पे, जहाँ पे हमारा घर, हम जहाँ रहते थे। और मैंने आपको बताया था सुबह के एजुकेशन की वजह से जो है हम यहाँ से निकले थे, कि थोड़ा सा हम लोगों को आबादी से ये दूर पड़ता है। तो बाकी ये है कि घर एज यूजुअल हमारा, आप देखिए कैसा है। हम यहाँ आए हैं और कुछ चीज़ें मिस करते हैं हम यहाँ के, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस करते हैं हम। तो ये है, बहुत याद भी आती है। अपना घर था, अपना घर है, लेकिन बस बच्चों की पढ़ाई के सोचते हैं तो फिर कुछ चीज़ें रुक सी जाती हैं। मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगी।
ये वो रूम है जहाँ मैं शादी होके आई थी, और ये मैंने अपनी अलमारी फिक्स करवा दी थी यहाँ पे, और अंदर बनवा ये अंदर सब बनवा दिया था। और ये किचन बनवाया था हम लोगों ने, नीचे का तो हमारा बिल्डर्स का बना हुआ है। और ये अम्मी पापा का रूम बनवाया था फहद ने, ये ओपन डोर लगवाया था फहद ने। बस कुछ मसले मसाइल ऐसे थे यहाँ जो लगता था हल नहीं हो पाएंगे, इस वजह से हमें जो है यहाँ से जाना पड़ा। सुभान की एजुकेशन, फहद का ऑफिस काफ़ी दूर था। अब इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ फिर वैसे ही हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। चले आप ऊपर चले, ऊपर चलते हैं। ये हमारी तो बैटरी जल्दी से खोले, इसके ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? नहीं, हम नहीं खोल ले, नहीं किसका ताला लगा हुआ है। अच्छा तोते होते यार साफ सुथरा रखा हुआ। घर से आते लग नहीं रहे, लोग ऊपर आते जाते हैं। हाँ चलिए गाइस, अब जा रहे हैं घर। सामान रखना था, सामान लेना था, वो सब कर चुके हैं। अब ठंडी ठंडी हवा लगी ना, तो जाओ। अब हम जा रहे हैं घर, और आज मैंने आपको दिखा दिया, आपको टूर करवा दिया। ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे हम वो लगाएंगे, विंड का जो होता है ना, तो ग्रिल वगैरह के लिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई ग्रिल नहीं लगेगी, ताकि हम यहाँ से व्यू कर सकें हर चीज़ का। और ये सामने बेंगलोर में भी लोग शिफ्ट हो गए, और हमारे रिक्शे वाले बाहर निकला तो पता चल रहा घर में क्या गर्मी हो रही है। और हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं, अब अपने घर जौहर में। गर्मी आज बहुत ही आमूम हो रही है। आनी, मैं, सुभान, आनी से आप लोगों को बहुत दिल लग जाएगा आप लोगों का, क्योंकि मतलब पहचानने लग जाएंगे, आप लोगों को मोहब्बत हो जाएगी आनी से। अब हम आनी हमारे साथ ज़्यादातर रहती नहीं, लेकिन अब ये जा रही हैं, जौहर से शिफ्ट हो रही हैं ये। देखते हैं, फिर कभी कभी देखा करेंगे आप लोग, जब हम इनके घर जाके व्लॉग बनाया करेंगे। मेरे स्कूल आएंगे ना। हाँ, आनी के स्कूल जाना है मुझे, एक व्लॉग करने, कवरेज करनी है इनके स्कूल की। और फिर मैं आपके साथ अपनी पूरी स्ट्रगल लाइफ भी जो है वो शेयर करूँगी। हाँ, कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड चले गए, और फिर मैंने बहुत हिम्मत करके ये फैसला किया। और कहाँ ज़िंदगी ने इनको समझ लें, मैं कहूँगी डिच किया है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, और अल्लाह पाक पे भरोसा रखते हुए कि फिर उठी हैं। बहुत जगह ज़िंदगी में ये डाउन गई हैं। बस यही ज़िंदगी है, अपने बड़ों को देखते हुए हम जो है सीखते हैं बहुत कुछ, और इनसे तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं हमेशा जब भी मुश्किल में होती हूँ तो मैं इनसे मशवरा लेती हूँ, एडवाइस देती हूँ, क्योंकि आपको पता है एक बंदा पॉजिटिव आपको एडवाइस देगा तो आप क्यों ना उसकी एडवाइस लें। तो ये बात है। और बस घर जाने हैं, बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा, ये मेरा घर था। ऊपर जो है एक बड़ा रूम जो आपको दिखा रहे थे ना, वो रूम बना हुआ था बेसिकली, और उसके बाद कोई एक और रूम बना हुआ था जहाँ पे किचन बना हुआ था ना, फिर बीच में दीवार खड़ी की है मैंने, वो भी एक सादा सा रूम था बस। इसके बाद आगे रूम, वॉशरूम, और जो है ड्राइंग रूम, किचन, नीचे की पूरी कॉरिडोर, ऊपर से सीढ़ियाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने 10 फीट 13 फीट हमने बढ़ाया भी अपना, क्योंकि जो बिल्डर्स के घर होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं लोग, कार पार्किंग का एरिया देते हैं, तो कार पार्किंग के एरिया के साथ ऊपर छत नहीं होती,
तो उस पे भी हमने छत बढ़वा ली ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले। जो कॉरिडोर आप देख रहे थे ना, जो वाइफ दिखा रही थी आपको, यहाँ पे हमने जो है ग्रिल लगाने का सोचा था। वो बहुत मेहनत से हमने बनाया था, पापा ने भी बहुत मेहनत से बनाया था। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि हमें वहाँ रहना था इसलिए जो है हमने ऊपर का बनाया था कि चलो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और नीचे का जो है रेंट पे दे देंगे, थोड़ा इनकम भी शुरू हो जाएगी हम लोगों की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ से निकलने की वजह ये थी, एक तो वहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि कन्वेंस, मतलब मुझे लिटरली 8 साल हम वहाँ पे, तो फिर 8 साल हम तकरीबन रहे। माशाल्लाह हमारा बेटा सुभान वहाँ हुआ, फिर जहरा वहाँ हुई, मोहम्मद भी वहीं हुआ है। तो जितना मैंने सरवाइव किया ना वहाँ पे, यकीन करें। बट ये है कि हाँ, 8 साल मैंने जो है अपने अब्दुल्ला बेंगलोर, यानी कि ये आपको मैं अंदाज़ा लगाऊँ, गडाप से मैं नीपा से भी आगे हसन स्क्वायर, वहाँ पे रोज़ आता था। रोज़ की रूटीन थी मेरी ऑफिस आने की। 6 बजे 7 बजे मैं निकलता था, और क्योंकि 8:30 का हमारा ऑफिस होता था, तो मैं वहाँ पहुँचता था 8:30 8:40 तक मैं पहुँच जाता था। 8 साल मैंने कम से कम सरवाइव किया है। और जब कभी फिर मैं अभी भी करता रहता, अभी भी जाता रहता, लेकिन अब मसला ये हो रहा था, अब सुभान जो है बड़ा हो रहा था, उसको स्कूल ना आना था घर में। फिर उसका सेंट पैट्रिक में एडमिशन कराना था, और कराना ही सेंट पैट्रिक में था। लोगों ने बोला और इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, ख़ानदान के मतलब लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे घर में भी लोगों ने बोला था कि इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, यहीं पे लगा लो। लेकिन वो एक होता है ना माँ बाप का, कि हर माँ बाप चाहता है अपना बच्चे अच्छी जगह पढ़ें तो हमारा भी यही था। और शुरू से, मतलब आज से नहीं, शुरू से मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरे यही दिमाग में था कि मैं जो है कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजूँगा अपने बच्चों को। और कॉन्वेंट स्कूल की फ़ीस आप सबको पता है कितनी महंगी है, बिकन की कितनी फ़ीस है और सिटी की कितनी फ़ीस है। तो मुझे सबसे बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में जो है सेंट पैट्रिक है, और भी बहुत सारे हैं। सेंट पैट्रिक लगा था, वहाँ एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से मेरे बच्चे का एडमिशन, सोचते थे कि बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन बहुत आराम, मतलब इतनी ईज़िली मेरे बच्चे ने एडमिशन वहाँ पे हो गया। मेरे बच्चे का मेहनत उसकी भी थी, टेस्ट में उसने क्लियर किया था अपने आप को। तो अब मसला ये था कि अब वो अब्दुल्ला गडाफ से वो सदर कैसे जाता। खैर मैंने जो है प्लानिंग की हुई थी। मैंने वहाँ पे 1-2 दफ़ा जब हम विज़िट के लिए गए थे स्कूल, तो मैंने जो है वहाँ पे वैन वालों से पूछ लिया था कि भाई कितनी आप जो है फ़ीस लेंगे गडाफ से। तो उन्होंने कहा कि हम गडाफ तो नहीं आ सकते, लेकिन हम 4K तक आ जाएंगे, आपको 4K ला के देना पड़ेगा। अब 4K ला के छोड़ना रोज़ होगी। और उसके बाद वो 14,000 रुपये मुझसे मांग रहे थे, 14 से 17,000, आई थिंक 14 या 15,000 बोला था उसने मुझे। मैंने बोला है 14-15,000 मैं आपको दूंगा, और मैं आऊँगा भी आपके पास 4K। उसके बाद जब वो आएगा स्कूल तो भी वो 4K ही आएगा, फिर मैं 4K से लेके जाऊँगा। मैंने बोला है ये तो बहुत मुश्किल है, यानी कि मेरा तो चिंची के भी, मतलब चिंची ऑटो जो भी मैं करके जाऊँगा उसके अलग पैसे 30-40 रुपये वो मुझे देने होंगे, फिर जाते हुए भी 30-40-80 रुपये ये अलग, मतलब 18-19 हज़ार रुपये खर्चा। मैंने वाइफ से बोला, वाइफ बोली अब क्या करें फिर बताएं। फिर मैंने बोला भाई यहाँ से तो निकलो, क्योंकि मुझे तो स्कूल डालना ही वहीं है सेंट पैट्रिक में, जबकि उस्मान पब्लिक वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है हमारी तरफ। मेरे बॉस ने भी मुझसे बोला था उस्मान में डाल दो। मैंने बोला नहीं, एक होता है ना इंसान का अपना पर्सनली। मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ से पढ़ के निकले कन्वेंट सेंट पैट्रिक स्कूल से ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बुरा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है वो, उसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी है, लोग भी यही करते हैं। लेकिन अब हम घर बना चुके थे ऊपर, अब घर बना के पैसा हमने खर्च कर दिया था, अब हम क्या करें समझ। फिर मैंने घर में मशवरा किया था, अम्मी पापा ने बोला सही है ठीक है चलते हैं। जब बच्चों की पढ़ाई का इशू है तो फिर अम्मी पापा भी राज़ी हो गए। फिर हम लोग सब जौहर शिफ्ट हो गए। फिर जौहर से हम लोगों ने स्कूल लगा दिया, जबकि यहाँ से भी कोई कम फीस नहीं ले रहा वो वैन वाला, लेकिन हमारे को वैन की फ़ीस ज़्यादा पड़ रही है, स्कूल की फ़ीस कम है हमारी। तो और पढ़ाई माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त है उसकी, इतना कोई बर्डन भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ 1 साल हो गया मेरे बच्चे को जाते हुए कि कोई स्टडीज़ पे इतना बर्डन डाला हुआ। हाँ पढ़ाई है ज़रूर कि सिलेबस थोड़ा लेंदी है, लेकिन वैसे उन पे बर्डन नहीं डाला हुआ कि
गाइस सो रहा हूँ मैं, व्लॉग नहीं कर सका था मैं। गाइस सो रहा हूँ, आँखें देखिए कैसी हो रही है। बस अब मैं लेट रहा हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा था मैं अपना। गाइस सो थोड़ा सा लो चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने व्लॉग एडिटिंग करना था। सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अंधेरा आ रहा होगा, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा पता नहीं आपको। बात मेरी वहाँ पे एंड नहीं हुई थी, स्कूल का मैं बता रहा था आप लोगों को। बस स्कूल एडमिशन करा दिया था मैंने बच्चे का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे बात करूँगा, जो बातें रह गई हैं वो भी बताऊँगा। ऐसी बात नहीं, मुझसे लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने जो है थोड़ा बहुत आपको बताया। ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।